क्या कहिएगा सर, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने बाबा साहब को अपमान किया संसद में, क्या कहिएगा? संसद जो हमारा है ये स्वच्छ राजनीति खड़ा करने का केंद्र है। डेमोक्रेसी को कैसे बेहतर ढंग से आम जनता के पक्ष में कानून बना करके बेहतरी की ओर ले जाने का केंद्र है। लेकिन लंबे समय से हम देख रहे हैं कि वह लोकसभा का जो हमारा डेमोक्रेसी का केंद्र है आगे बढ़ाने का, वो आगे बढ़ाने के बजाय और पीछे बढ़ाया जा रहा है। नेहरू जी के खिलाफ कितनी बातें बोली जा रही है, हमको शर्म आता है कि ऐसे बोलने वाले नेहरू जी के खिलाफ बोलते हैं जिसके पसंगा में ये लोग नहीं हैं। गांधी जी जिनको देश आज़ाद कराने में अहम भूमिका रही है, अगर गांधी जी जैसे लोग नहीं रहते तो हो सकता था कि देश की आज़ादी में और कुछ विलम्ब होता। आज़ादी तो मिलती लेकिन और विलम्ब होता। तो देश की आज़ादी कराने में गांधी जी जैसे लोगों की भूमिका रही और वह सूट बूट छोड़ करके और खादी धारण करके आम जनता का रूप धारण करके आम जनता को अपने ओर आकर्षित करके और पूरे देश के जनता को कैसे स्वतंत्रता आंदोलन में लगाएं, ये भूमिका निभाएं। चाहे धनी तबका हो, गरीब तबका हो, मध्यम वर्ग हो, ऐसे सबको लेकर के, और उसके बाद देश हमारा आज़ाद हुआ। ये जो अभी हैं, जो सत्ता में हैं, इनके पूर्वज लोग अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेज़ों से पेंशन खा रहे थे, अंग्रेज़ों के पक्ष में काम कर रहे थे। ये कहते हैं वीर सावरकर की चिट्ठी है जिसमें साफ लिखा गया है कि हम यदि बाहर रहेंगे तो आपकी सेवा बेहतर करेंगे। और 1910 के बाद कभी भी जो वीर सावरकर जिसका नाम के लिए वो जाने जाते हैं और जिसलिए उनको वीर सावरकर कहा गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ ना करके अंग्रेज़ों के पक्ष में चाकरी करने लगे और आजीवन अंग्रेज़ों के पक्ष में खड़े रहे। तो आरएसएस के लोग जन्म से ही और उसके पूर्व से ही जो आरएसएस विचारधारा के लोग थे वो पूर्व से ही अंग्रेज़ों के पक्ष में थे और बाद में भी धनी तबका जो देश का है उसके पक्ष में रहे और आज भी हैं। जब हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो अदानी की सेवा में हैं, अदानी के फंड पर राजनीति कर रहे हैं और देश में सच्चाईता फैलाने के बजाय, देश में ईमानदारी फैलाने के बजाय, देश अपराध मुक्त कराने के बजाय ये सारे जो दुर्गुण हैं उसको और ज़्यादा फैला रहे हैं। और यही वजह है कि वो गांधी को भी अपमानित करते हैं, नेहरू को भी अपमानित करते हैं, वो अंबेडकर को जो पहले कम अपमानित करते थे अब उनको भी अपमानित करना लोकसभा के धरातल से शुरू किया है। ये काफ़ी खतरनाक बात है और ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे देश की जनता को कि जो भी ऐसे पुरोधा हैं उसको अपमानित करके वो देश में कुछ नहीं किया। जो किए हैं हम संविधान बदल देंगे। हम अभी 3 क्रिमिनल कानून आया है जिसमें अब जो अपराधी नहीं हाजिर हो सकेगा उसको सज़ा दे दिया जाएगा बिना उसको सुने हुए। ये कौन सा क्रिमिनल कानून है? पुलिस को अकूत पावर दे दिया गया है। तो ये सब लाने वाले ये अपने आप को बेहतर साबित करने में लगे हुए हैं और जो मीडिया है वो भी इनके पक्ष में खड़े हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मीडिया तोड़ मरोड़ के रखी है बातों को। अरे भाई, मीडिया तोड़ मरोड़ के रखा, आप देश के कर्णधार हैं, आपकी सत्ता आपके हाथ में है, देश की सत्ता आपके हाथ में है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? कौन रोक रहा है आपको कि जो मीडिया गलत लोगों के बीच फैलाया है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तब जो मीडिया गलत फैलाएगा और इनके पक्ष में रहेगा तो उसको और ये सम्मानित करेंगे। अकूत धन देते हैं, हमारे बयान को काट के दिखलाया जा। वही कह रहा हूँ ना कि अकूत धन देते हैं उस मीडिया को जो मीडिया इनके पक्ष में खड़ा रहता है। वही मीडिया काट के सही में किया, अगर पूरा दिखा देता तो आज पूरे देश में बवाल हो गया रहता।
इसलिए मीडिया जो दिखाया है वो कम दिखाया है। चलिए आपका परिचय सर। मेरा नाम हुआ रामजीवन प्रसाद सिंह, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स।